उसके अलावा उसके अलावा अगर आप देखोगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के चैप्टर में इसके जो फैक्टर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फैक्टर्स को पढ़े आप वेजिटेशन को ढंग से नहीं समझ सकते कि किसी भी एरिया को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो यहाँ की रिलीफ हो गई, यहाँ का क्लाइमेट हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ठीक है, ये इफ़ेक्ट करती है वेजिटेशन को यानी यहाँ के पेड़ों को, यहाँ के वाइल्ड लाइफ को, यहाँ के एनिमल्स को, जो लिविंग थिंग्स है वहाँ को इफ़ेक्ट करती है। नेचुरल वेजिटेशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट्स जो जाते हैं ना वो क्लाइमेट और रिलीफ में जाते हैं, कि हिमालय में किसी और तरीके की वेजिटेशन होगी, या राजस्थान में किसी और तरीके की होगी, या डेल्टा एरिया में किसी और तरीके की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्लाइमेट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट में टेम्परेचर काउंट होता है, ठीक है, फोटो पीरियड या जिसको हम सनलाइट कहते हैं वो भी काउंट होता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाता है। प्रेसिपिटेशन यानी अगर आप जनरली इसको समझो, जो रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने में। ओके, देन इसके बाद में अगर आप देखो तो जो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दे रखे हैं, इसको जब आप स्टडी करो तो इसको स्टडी करने के साथ साथ आपको ये जो मैप है ये भी साथ में स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आप इसको मैप के साथ स्टडी करते हो तो ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये दे रखे हैं, और ये ऊपर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में भी दे रखा है। तो ईच पैराग्राफ जो है उसको उन्होंने समझा रखा है बहुत अच्छे से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और सारी जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, थॉर्न फॉरेस्ट हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और माउंटेन फॉरेस्ट है। अब इन फॉरेस्ट में ये जो ईच पैराग्राफ है इसमें भी कुछ चीज़ें ही रिलेवेंट हैं हमारे लिए, कि उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ये वेजिटेशन पाई जाती है, फिर इनमें कौन कौन सी ट्रीज़ हैं, कौन कौन से पेड़ आ रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर यहाँ के पेड़ इस तरीके से हैं कि उनकी हाइट ऐसी कम है या ज़्यादा है, झाड़ियाँ हैं ज़्यादा, पत्ते छोटे हैं, पत्ते बड़े हैं, या वो डेंस है, उनकी हाइट ज़्यादा है, तो वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो रिलीफ फीचर हैं, वो फीचर्स भी हमारे ध्यान में होने चाहिए। और आपको जब भी ये सारी स्टडी करो तो बिना मैप के तो बिल्कुल करना ही नहीं है।